तो आप बेशक डर सकते हो। ये वर्कआउट क्या किसी भी फील्ड में। ओके, अभी व्हाट्सएप पे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, एक्चुअली में मैंने उसका आंसर भी दे दिया, बट मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ। और ये उन लोगों के लिए है जो लोग खासकर टीनेजर्स हैं, ओके, 13 से 19 एज के बीच में। क्वेश्चन सुनिए आप ध्यान से। ये जो है 14-15 साल की एज के हैं। इनका ये कहना है कि भैया अगर मैं वर्कआउट करूंगा तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। जो कि आपको पता है, हर एक वीडियो में बताता हूँ कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपको विश्वास नहीं होगा। विश्वास क्या, मैं आपको आए दिन शायद जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो मेरे स्टेटस को चेक करते रहते होंगे, तो उनको ये देखने के लिए मिला होगा, मेरा जो नेफ्यू है जो एक्सरसाइज करता है, मेरे भाई का लड़का, उसको मैं अभी से ही ट्रेनिंग दे रहा हूँ। देखो, हाइट का जो मैटर है ना, वो मैक्सिमम जेनेटिक्स से रिलेटेड है। अब ये मत समझना कि जेनेटिक्स का ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आपका जो डाइट है, लाइफ स्टाइल है, उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर आप गौर से देखोगे तो जो जेनेटिक बन रहे हैं वो किस वजह से बन रहे हैं, जो आप डेली लाइफ जी रहे हो अच्छे से, इस तरीके से आपके जेनेटिक पर डे तैयार होते हैं और ये पर डे आपकी पीढ़ियों तक जाता है, तब जाके आपका एक जेनेटिक बनता है, ठीक है। तो आपको अपने लाइफ स्टाइल पर भी ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना है। ये हो गया आपका आधा क्वेश्चन क्लियर। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। आपने लास्ट में ये कहा था कि थैंक यू भैया, मुझे बहुत डर लग रहा था, और ये डर लगना जरूरी है। वो भी कब तक, जब तक कि आप अकेले चल रहे हो अपने वर्कआउट में। आपको पता नहीं है किस तरीके से डाइट लेना है, आपको पता नहीं है किस तरीके से वर्कआउट करना है, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से रिकवरी करना है। और भी चीज़ें हैं डिटेल में, जो कि मैं आपको अगर वीडियो बताने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसका सॉल्यूशन ये है, जैसे कि मेरी जिम में कोई भी वर्कआउट करने आता है, बिगनर है, उसको नॉलेज नहीं होती एक्सरसाइज से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड, तो मैं उसे ट्रेनिंग का सजेशन देता हूँ और वही मैं आपको दूंगा। आप किसी भी सिटी में हो, कहीं पर भी हो, एक ट्रेनर हायर कीजिए, ओके। डाइट वगैरह सब मैनेज हो जाएगी। आप उससे बोल के रखना कि भैया एक सस्ती डाइट बनाइए, और हो जाता है, विश्वास मानो यार। अब यहाँ पर ये मत समझना है कि इतनी भी सस्ती 10-20 रुपए में हो जाए, नहीं, 100-200 रुपए तक काम हो जाएगा आपका, विश्वास मानिए। विथ सप्लीमेंट कह रहा हूँ, ओके। मैं अभी कर भी रहा हूँ अपने कस्टमर्स के लिए, और जो मेरे कस्टमर्स अभी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता भी होगा कि किस तरीके से उनके साथ डील की गई है, ओके। आपका डर का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। अगर गाइड करने वाला नहीं हुआ तो आप बेशक डर सकते हो। ये वर्कआउट क्या किसी भी फील्ड में। देखो मैटर क्या हो रहा है आजकल, एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ तो मैं, बेसिकली जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि भैया हमने कॉपी, जो बुक्स वगैरह आती है, बस ये ले ली और पढ़ाई हो गई। तो यहाँ पर तो भैया जो स्कूल्स हैं उनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा पढ़ाने का, कि उधर क्या सिखाया जा रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आप समझ रहे हो, कॉपी किताबें लेने से ही अकेली आपकी पढ़ाई नहीं होगी, उसके साथ में आपको गाइड करने वाला भी चाहिए। इसी प्रकार से आपकी डाइट और मशीन और जिम की फीस जमा करने से ही आपका कुछ नहीं होगा, साथ में कोई गाइड करने वाला होना चाहिए तब तक, जब तक कि आपको उसकी एक नॉलेज ना आ जाए, एक सेल्फ नहीं चल पाओ, एक मेंटेन नहीं कर पाओ, तब तक आपको गाइडेंस में रहना होगा। बाकी का आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि भैया यूट्यूब से हम बहुत कुछ सीख लेंगे, जॉन सीना बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक बोल दिया। देखो, यूट्यूब से उतना ज्ञान नहीं मिल पाएगा जितना कि आपको एक फ्रंट में खड़ा होकर एक टीचर सिखाएगा, विश्वास मानिए। और हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब से आप नहीं सीख पाओगे, या जितनी भी वीडियोस वगैरह आ रही हैं, आर्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं, सीख सकते हो, मगर वो जो टाइम तो देखो यार, जो आपको 1 साल लगना चाहिए या 2 साल लगना चाहिए, वो रिजल्ट आप 5 साल में ले रहे हो। क्या मतलब पड़ा? आपने तो वही इन्वेस्ट किया ना, अपना टाइम भी खराब कर दिया और पैसा तो वो अलग खराब होता ही रहा। इसको आप थोड़ा सा देख के चलिए। अगर डिटेल में बात करूँ ना, तो आप हुए और भी लोग हुए जो पैसा बचाने के चक्कर में रहते हैं ना। बचाइए, अच्छी बात है, बट ये भी तो देखिए कि कहाँ बचाना है, कहाँ नहीं बचाना है। आप उस पैसे को सही जगह पे लगाते नहीं हो, जहाँ पर मैंने आपको बोला कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कब तक? जब तक कि आपको एक किसी एक्सरसाइज की फॉर्म ना पता हो, ओके, उसका बेसिक डिटेल ना पता हो कि किस तरीके से इसकी वजह से हमें प्रॉपर डैमेज हो सकता है, और वो भी ऐसा कि जिंदगी भर चलता रहे। आजकल देखा होगा कि कई लोग शोल्डर इंजर्ड करते फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेंच प्रेसेस नहीं पता, शोल्डर प्रेसेस नहीं पता, और भी चीज़ें हैं। इस बात को आपको देखते हुए चलना है। मैं ज़्यादा आपको गहराई में नहीं ले जा रहा हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा मामला गंभीर हो जाएगा। इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये था टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और आपने जो मेरी इतनी देर तक बात सुनी, उसके लिए थैंक यू।